हमारे द्वारा जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे वो कुछ नहीं है। जो भी साधन भजन सब गृह त्याग आदि प्रभु ने करवाया, उसको कोई एक अपराध में सब नष्ट हो सकता है, एक अपराध में पूरा का पूरा। ऐसे अपराध की अनंत वृत्तियों का शमन करके जो उन्होंने अपने चरणों का सानिध्य धामवास और अपने जनों का संग और अपना रंग, ये हमारी साधना की कीमत नहीं है, ये हमारे जीवन की कीमत नहीं है। हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से विषय में भी नष्ट हो सकता था, ये उनकी कृपा का है। और ये हृदय से कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है, उनकी कृपा में किंचन मात्र कमी नहीं। अब तो लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। बच्चा थे कभी हम किसी को साथी नहीं बनाया, कभी बीच में 2-4 महीने के लिए संत मंडली मिल गई किसी के आश्रम में, कहीं ऐसा एकांतिक वातावरण, 1-2 साल उन आश्रमों में रुक गए, मित्रता किसी से नहीं हुई। जीवन में साथी केवल हरि रहे, पग पग पर अनुभव कराते रहे कि वो हैं, वो अनुभव कराते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका जो प्यार मिला है, उनका जो अपनापन मिला है, हम क्या अपनापन दे सकते थे, उनका जो अपनापन मिला है, उसी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करें तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप नाम जप कर रहे हो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ऐसे की क्या बात मानना जो कभी अपने मन को रोककर 1 मिनट भी नाम में नहीं लगा, उसकी बात मानोगे? ये बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, इनकी बातें सुनने लायक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ पी रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ, ये तो जैसे भूत के आवेश में हो वैसे माया के आवेश में कुछ भी 1 मिनट में भगवान को गाली दे दिया, 1 मिनट में किसी भी महापुरुष की निंदा कर दी, 1 मिनट में सब ऐसे पागलों की बातें सुननी, करोड़ों की बात माननी नहीं, एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की बात पूरे विश्व पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बोध संपन्न है, वो अनुभूत वचन बोलता है। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परम हंसों की बातें हैं जिन्होंने या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशा ऐसा ही नाम है। नाम ना बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है, एक अपराध, पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया, नहीं मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाह कर लेते। लेकिन बचाया लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। अगर आपको घसीटे ना होते तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप उनकी कृपा को देखिए। अभी जो आपको फल मिला इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं। आप धाम में बैठे हैं, प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, बस पकड़ लीजिए, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है, पूरी दृष्टि आप पे है। बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। कह रहे हैं कि जो कोई तुम्हें कभी ऐसा वार्ता करते मिले, पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः तैर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति। मन्नाम कीर्तनम फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चेक्षिमापि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चये
क्षिपामि संसार घोर विविधार्ति निपीडितांगम अर्थवादम हरिर्नामि संभावयति यो नरः सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो नराधम नीच पुरुष पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको तो नराधम कहा ही गया है, लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो शास्त्र निंदा, संत निंदा, भगवान नाम महिमा की निंदा, बिल्कुल नहीं। तुरंत भाग पड़ो वहां से, अपने को बचाओ। तभी तो उत्साह पूर्वक चलते हैं संतों के वचन सुनकर, और जहां असंतों का, दुष्टों का संग किया तो उत्साह क्षीण हो जाता है। तो आप सोचो ना, जिनके संग से भजन में रंग भाव का नाश हो रहा है, जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं, कभी बैठ करके ऐसा नहीं मंजीरा बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल गा, इससे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। मद भक्तायत्रि गायंती तत्ति तृष्ठामि नारद। जहां चार भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वही मैं विराजमान रहता हूं।